जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखें जिसमें सभा के माननीय सांसद आनंद भदौरिया जी पार्लियामेंट में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में अभी कुछ दिन पहले हुए शहीदों के अपमान के संबंध में बोल रहे हैं। माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। भाई भदौरिया जी, अरे पहले धन्यवाद सभापति जी। मैंने पढ़ा है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार शहीदों का, संतों का, महापुरुषों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। उनकी मूर्तियों को खंडित करने का काम किया जा रहा है, बुलडोज करने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद अशफाक उल्लाह खां साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी की प्रतिमाओं को रात के अंधेरे में बुलडोजर चला करके उनको जमींदोज करने का काम कर दिया गया। माननीय सांसद आनंद भदौरिया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसद में आपने शहीदों के अपमान की बात उठाई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जानकर अच्छा लगा कि कम से कम आज आपको और आपकी पार्टी को शहीदों के सम्मान की याद तो आई, लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत देर से जागे हैं। 23 जनवरी 2012 को इसी शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आपकी ही सरकार में आपके ही नेताओं के सामने शहीदों का घोर अपमान होता रहा। भगत सिंह की प्रतिमा को उखाड़ फेंका गया, तिरंगे का अपमान हुआ। आपकी ही पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। जो देशभक्त शहीद की प्रतिमा का माल्यार्पण करने आए थे उनको जेल भेजा गया। लेकिन 2012 से लेकर और 2026 आज तक आपको वो घटना याद नहीं आई, वो शहीदों का अपमान याद नहीं आया। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को उखाड़कर थाने में कैद रखा गया वर्षों वर्ष, आपको याद नहीं आया। और मैं आपको याद दिला दूं और इस जनता को भी याद दिला दूं, इस जनता को भी जानना जरूरी है कि शहीदों का सम्मान कौन करता है और शहीदों का अपमान कौन करता है। इस बात को वो स्वयं निर्णय ले। इसी भाजपा सरकार ने जो भगत सिंह की प्रतिमा निगोई के हमजापुर चौराहे पर उखाड़ फेंकी गई थी, थाने में कैद कर दी गई थी, देशभक्तों पर लाठीचार्ज किया गया था और क्रांतिकारियों जो देशभक्त थे, जो माल्यार्पण करने आए थे, उनको जेल भेजा गया था। इसी भाजपा सरकार ने 2 वर्ष पूर्व उस प्रतिमा को ससम्मान पुनर्स्थापित किया। ये तो पुरानी बात हो गई, शायद आपको याद नहीं होगा। ईद वाले दिन की घटना है। शायद कुछ विशेष समुदाय के भटके हुए युवाओं ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ किस तरीके से घृणित बदतमीजी की, किस तरीके से उनका अपमान किया, जिसको आपने सबने वीडियो देखा होगा। आप वीडियो भी देख रहे होंगे, अभी मैं चला रहा हूँ इस वीडियो को। क्या आपको लगता है कि वो अपमान नहीं हुआ राष्ट्रपिता का? उसके विषय में भी संसद में बात उठा लेते। आप उसको नहीं उठाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता है वो। क्योंकि कुछ जो वर्ग आपको वोट देता है वो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने गलत को भी सही ठहराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, नहीं आगे आते वो लोग। और आप ये जानते हुए भी कि राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है, आप चुप रहेंगे क्योंकि वो आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपको सूट करा वहाँ आपने आवाज़ उठाई संसद में। फिर भी मैं सम्मान करता हूँ, फिर भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि शहीदों की याद कम से कम आपको आई। तो मैं भाजपा में होने के बाद भी शहीदों के अपमान की बात को जोर शोर से उठाया, विरोध किया। उसका संज्ञान हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लेकर 24 घंटे के अंदर प्रतिमा लगाने का आदेश दिया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसमें जेई और यही निलंबित भी हो चुके हैं, FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो अंतर साफ है। जनता इस बात को देख रही है कि कौन शहीदों का सम्मान करता है, कौन शहीदों का सम्मान को केवल दिखावा करता है। जनता ये जानती है कि इस देश के जो राष्ट्रभक्त हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम कहने में कोई गुरेज नहीं करते हैं, सही मायनों में वो शहीदों का सम्मान, इस भारत माता का सम्मान, इस राष्ट्र का सम्मान, इस राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के सनातन धर्म का सम्मान सही मायनों में वो ही करते हैं। इसलिए आनंद भदौरिया जी, इस पक्ष को, जो मेरा पक्ष है, इस पक्ष को किसी पार्टी का पक्ष समझ के मत देखिएगा।
इस पक्ष को देखिएगा कि मैं देश की भावना से कह रहा हूँ, राष्ट्र की भावना से कह रहा हूँ, और आपको मैं साधुवाद भी दे रहा हूँ उस बात को उठाने के लिए। लेकिन केवल मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं चलेगा। जो अपमान करे, चाहे वो आपका अपना पार्टी का हो, अपना वोट बैंक हो, आपको उसका विरोध करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक देश के राष्ट्रभक्त नेता होने के नाते। अन्यथा अगर आप उस पर चुप रहते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं, तो फिर आप निश्चित मानों में जनता के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और जनता जानती है अच्छी तरीके से कि शहीदों के सम्मान का और इस राष्ट्र के सम्मान का कार्य कौन कर रहे हैं, कौन सी पार्टी कर रही है, और कौन लोग इस देश को भारत माँ मानते हैं और इस देश को पूजते हुए वंदे मातरम बोलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।